मंदारी जनजाति गायों के सबसे बड़े रक्षक और पालक। हमें बहुत ही छोटे उम्र से पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वजों को आदिमानव कहा जाता था। फिर आदिमानव ही धीरे धीरे विकसित होते होते आज महामानव के रूप में दिख रहे हैं। हजारों लाखों वर्षों की इस यात्रा के बाद आज आदिमानव महामानव बन चुका है, जो कुछ भी कर सकता है। यह मानव अनेक आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह मानव समुद्र के भीतर जा सकता है, आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए चांद के साथ साथ अन्य दूसरे ग्रहों पर जा सकता है। यह अपनी उंगलियों के इशारों से अपना हर एक काम मिनटों में पूरा कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी लोग अथवा समुदाय हैं जो आज भी हजारों लाखों सालों पहले की जीवन पद्धति के आधार पर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वे आज भी उन्हीं पुरातन सुख सुविधाओं के भरोसे हैं जिनके भरोसे हजारों वर्षों पहले आदिमानव रहा करते थे। अब इनके विकसित ना हो पाने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में तो यहाँ चर्चा करना असंभव है, परंतु इनकी जीवन शैली के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मंदारी समुदाय के बारे में, जो अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। यह समुदाय अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से देश दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के उत्तर दिशा में करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर निवास करती है। यह समुदाय अत्यंत ही पिछड़ी समुदाय है। हालांकि दक्षिण सूडान भी पूरी दुनिया में प्रत्येक सुख सुविधाओं के मामले में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। देश के इस स्थिति के कारण ही यह समुदाय भी अत्यंत पीछे छूट गई है। मंदारी समुदाय की संस्कृति। मंदारी समुदाय के लोगों का जीवन पूरी तरह जानवरों पर आधारित है, विशेषतः गायों पर। उनकी पूरी दिनचर्या गायों के साथ ही शुरू होती है और गायों के साथ ही समाप्त होती है। मंदारी समुदाय के जीवन का प्रत्येक भाग गायों के बिना संभव नहीं है। इस समुदाय में सबसे ताकतवर वही माना जाता है जिसके पास सबसे अधिक गाय होती हैं। यदि किसी नौजवान के पास गायें नहीं हैं तो उसका विवाह भी संभव नहीं है। कहा जाता है कि पृथ्वी के जिस भाग में जिस प्राकृतिक वस्तु की उपलब्धता अत्यधिक होती है, वही वहां के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक कुछ ऐसी ही स्थिति मंदारी समुदाय के साथ भी है। चूंकि दक्षिण सूडान एक सूखा देश है जहां बरसात की बहुत अधिक कमी है, अतः लोगों के द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए जल के अन्य स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में मंदारी लोग गायों के मूत्र को अपने दिनचर्या में शामिल कर लिए हैं। वे गौमूत्र से स्नान करते हैं, इसे जल के रूप में धारण करते हैं। गौमूत्र उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चूंकि इस समुदाय के लोग गाय के दूध, मूत्र और गोबर का अपने जीवन में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, अतः वे गायों की रक्षा अपने जान पर खेल कर करते हैं। इनके पास पीने के लिए पानी तो नहीं है, परंतु गायों की रक्षा करने के लिए मशीन गन है। ये AK-47 की मदद से अपनी गायों की रक्षा करते हैं, क्योंकि गायें ही इनके मान सम्मान की सबसे बड़ी निशानी है। इस जनजाति में लोगों के बीच झड़प किसी क्षेत्र, संपत्ति या भूमि जैसे आम संसाधनों को लेकर नहीं होती है, बल्कि वे लोग गायों को लेकर लड़ते हैं, जो इस जनजाति में इंसानों के प्राणों से भी अधिक कीमती समझी जाती हैं। इस जनजाति में यदि आपसी कलह में किसी की हत्या हो जाती है तो गाय देने पर हत्या की सजा माफ तक हो जाती है। मतलब जिस व्यक्ति के हाथों संघर्ष के दौरान प्रतिद्वंदी की हत्या हो जाती है, वह हत्यारा व्यक्ति प्रतिद्वंदी के परिवार को गाय देकर अपनी सजा को माफ करवा लेता है। इस जनजाति में लडाडाडीएचकी वाले अपनी लडाडाचकी की शादी उसी लडाडाचकी के साथ करते हैं, जो उपहार स्वरूप लडाडाचकी वालों के परिवार को कम से कम 200 गायें देता है। इस जनजाति में कम से कम 200 मवेशी होने पर ही यह तय किया जाता है कि युवक शादी के योग्य है या नहीं। अगर लड़के के पास गाय नहीं तो उसकी शादी भी नहीं हो पाती है। इस जनजाति में गायों के अत्यधिक महत्व को देखते हुए वे परिवार जिनके पास कम संख्या में गायें होती हैं, वे अपने कुटुंब में गायों की संख्या बढ़ाने के लिए चोरी की भी कोशिश करते हैं। मुंदरी जनजाति असल में गौ पूजक जनजाति हैं। ये गायों को माता मानते हैं और मां की तरह गायों की सेवा भी करते हैं।
मुंदरियों का गायों से लगाव का आलम यह है कि ये अपने बच्चों का ध्यान रखें या ना रखें, गायों का ध्यान जरूर रखते हैं। दक्षिण सूडान का यह भाग ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है, क्योंकि यहाँ बारिश बेहद कम होती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इस कारण पानी की समस्या बनी रहती है, लेकिन फिर भी मुंदरी जाति के लोग गायों को सुखी रखने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। मुंदरी गायों को गर्मी और धूप से बचाने के लिए उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार की भभूत लगाते हैं, जिससे वे अपने खुद के शरीर पर भी मलते हैं। गायों से इस जनजाति का प्रेम इतना गहरा है कि जब किसी कारण से किसी गाय की मृत्यु हो जाती है तो मुंदरी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं और अत्यधिक शोकग्रस्त हो जाते हैं। मुंदरी लोग जंगली हिंसक जानवरों से अपनी गायों को बचाने के लिए रात में जागकर गायों के झुंड के पास पहरा देते हैं और इस तरह से मुंदरी समूह रात में पहरा देने के लिए पारियों का चुनाव करते हैं। एक रात एक मुंदरी समूह गायों के लिए पहरा देता है तो दूसरी रात कोई दूसरा समूह गायों की सुरक्षा के लिए पहरा देगा।